यह एक अंधेरी और तूफानी रात थी। एक युवा जोड़ा, जेक और लिसा, एक पार्टी से घर जा रहे थे। उन्होंने थोड़ी शराब पी रखी थी, लेकिन उन्हें गाड़ी चलाना ठीक लगा। वे आगे आने वाले खतरे से अनजान होकर रेडियो पर हंस रहे थे और गा रहे थे। अचानक बिजली की चमक से सड़क रोशन हो गई। जेक ने सड़क के बीच में हुड वाली जैकेट पहने एक व्यक्ति को खड़ा देखा। उसने ब्रेक लगाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कार जोरदार धमाके के साथ उस व्यक्ति से टकराई और फिर सड़क से फिसल गई। कार एक पेड़ से टकरा गई और आग की लपटों में घिर गई। जेक और लिसा जलती हुई कार के अंदर फंसे हुए थे। जैसे ही आग ने उन्हें भस्म करना शुरू किया, वे दर्द और आतंक से चिल्लाने लगे। उन्होंने दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन वे जाम थे। उन्होंने खिड़कियां तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत मजबूत थीं। उन्होंने मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और अपने अंतिम शब्द कहे। मैं तुमसे प्यार करता हूं, जेक ने कहा। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, लिसा ने कहा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन मौत नहीं आई। इसके बजाय उन्हें एक अजीब अनुभूति महसूस हुई। उन्होंने महसूस किया कि उनका मांस पिघल रहा है, उनकी हड्डियां छटक रही हैं और टूट रही हैं, उनके अंग पानी की तरह बह रहे हैं। उन्हें लगा कि उनकी आत्माएं उनके शरीर को छोड़ रही हैं, लेकिन स्वर्ग या नरक में नहीं जा रही हैं। उन्हें लगा कि उनकी आत्माएं उनके कंकालों के अंदर फंसी हुई हैं। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और एक दूसरे को कंकाल के रूप में देखा। उन्होंने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उन्होंने हिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें लकवा मार गया। उन्होंने मरने की कोशिश की, लेकिन वे पहले ही मर चुके थे। वे एक हकीकत के डरावने सपने में फंस गए थे। इस बीच जिस व्यक्ति पर उन्होंने प्रहार किया था, वह अभी भी सड़क पर खड़ा था। यह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक राक्षस था। इसने जानबूझकर एक विचित्र खेल खेला, जिसमें खेल को एक दुर्घटना में तब्दील कर दिया। इसे निर्दोष लोगों की आत्माओं को इकट्ठा करना और उन्हें उनके कंकालों के अंदर फंसाना पसंद था। वह जलती हुई कार की ओर चल पड़ा और अंदर पहुंच गया। इसने जेक के कंकाल को रीढ़ से पकड़ लिया और आग से बाहर खींच लिया। इसने उसे अपने चेहरे के सामने उठाया और बुरी तरह मुस्कुराया और बोला, हेलो, आपके नए जीवन में आपका स्वागत है। इसने जेक के कंकाल को अपने कंधे पर रख दिया और फिर लिसा के कंकाल तक पहुंच गया। इसने उसे भी आग से बाहर निकाला और जेक के कंकाल के बगल में रख दिया। फिर वह घटनास्थल से निकल गया। चलते समय वह एक धुन बजाता रहा और अपने पीछे धुएं और राख का निशान छोड़ता गया। थोड़ी दूर जाते ही वो अंदर जंगल की तरफ मुड़ गया। एक पेड़ के पीछे उसने एक बड़ा सा थैला खोला, जिसमें बहुत सारे कंकाल पहले ही पड़े हुए थे, जेक और लिसा की तरह बेबस और लाचार। उसने उन दोनों के कंकालों को भी उसी थैले में डाल दिया और थैले को ऊपर से टाइट बंद कर दिया। तभी उसने सड़क में एक तेज रफ्तार कार आती हुई देखी। वो फटाफट से सड़क की ओर भागा और अपने नए शिकार को पकड़ने के लिए फिर से तैयार हो गया।